नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीपी रेवाड़ी। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी नगर परिषद की राजनीति की। इन दिनों नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नगर परिषद चुनाव में देरी के कारण जनवरी मध्य में प्रशासक की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार चुनाव को लंबे समय तक नहीं लटका पाएगी। वार्डबंदी की कसरत को देखकर यही कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव में देरी के पीछे का कारण वार्डबंदी और वार्डों का आरक्षण ही है। लेकिन अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं। कल 2 जनवरी को जिला सचिवालय में डीएमसी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में हुई एडलॉक कमेटी की बैठक में वर्गों के आरक्षण पर वार्डों का आरक्षण तय किया गया है। ड्रॉ प्रक्रिया के जरिए सार्वजनिक रूप से कैमरा और पार्षदों के सामने वार्ड रिजर्व किए गए हैं, जिसके बाद शहर की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रही हैं। नई बात यह सामने आई है कि पहली बार नगर परिषद में बीसीए और बीसीबी वर्ग को अलग अलग आरक्षण का लाभ मिला है। बीसीए के 3 और बीसीबी के 4 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि पिछली बार पिछड़ा वर्ग यानी बीसी को सिर्फ 3 वार्ड ही मिले थे। महिलाओं के लिए इस बार कुल 11 वार्ड आरक्षित हुए हैं, जिनमें से सामान्य वर्ग के 6, अनुसूचित जाति महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी की महिलाओं के लिए 3 वार्ड शामिल है। आरक्षण के बाद कई मौजूदा पार्षद दोबारा अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में कोई पत्नी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है, तो कोई वार्ड बदलने की रणनीति बना रहा है। एक बार विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से वार्ड किसके लिए आरक्षित है और कौन से वार्ड किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है। बीसीए वर्ग के लिए वार्ड नंबर 9 और 16, बीसीबी वर्ग के लिए वार्ड नंबर 25 और 26, बीसीए महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 13, बीसीबी वर्ग महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 20, 11, अनुसूचित जाति के लिए वार्ड नंबर 3, 24, 28 और 32, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए वार्ड नंबर 27 और 30 को आरक्षित किया गया है। वार्ड नंबर 2, 8, 15, 21 और 23 महिलाओं के लिए अनारक्षित हैं। अनारक्षित महिला वार्ड वह है जहां से किसी भी जाति की महिला चुनाव लड़ सकती है। अब बात करते हैं अनारक्षित वार्डों की। अनारक्षित वार्ड वे है जहां से कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसमें वार्ड नंबर 1, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 29 और वार्ड नंबर 31 शामिल है। यानी कुल 13 वार्ड अनारक्षित बचे हैं। यहाँ पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इन वार्डों में किसी प्रकार के आरक्षण लागू नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ कि बीसीए और बीसीबी वर्ग को अलग अलग आरक्षण मिला है। महिलाओं के लिए 9 वार्ड आरक्षित हुए हैं, यानी कुल 11 महिला आरक्षित वार्डों में से 2 वार्ड ऐसे भी हैं जो पिछली बार भी महिला आरक्षित थे, जबकि 9 वार्ड इस बार ही महिला आरक्षित किए गए हैं। इनमें से ज्यादातर में पुरुष पार्षद थे जो कि अब अपने वार्ड से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनमें से कुछ लोग इस बार अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने का विचार कर रहे हैं, जबकि कुछ पार्षद किसी दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वार्ड पहले दूसरी श्रेणी के थे, लेकिन अब उन्हें किसी और श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार रेवाड़ी के वार्ड बढ़ाकर 31 से 32 कर दिए गए हैं। इस वजह से कई वार्डों की सीमाओं में बदलाव हुआ है। शहर की सर्कुलर रोड के अंदर के दायरे में पहले लगभग 11 वार्ड आते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ 9 वार्ड रह गई है। 2 वार्ड सर्कुलर रोड के बाहर से कर दिए गए हैं। वार्ड संख्या 11 में वार्ड संख्या 12 और वार्ड संख्या 4 के हिस्सों को मिला दिया गया है। वार्ड संख्या 13 में वार्ड संख्या 4 से अलग किए गए हिस्से को मिला दिया गया है। नया बनाया गया वार्ड संख्या 32 पुराने बिजली घर के सामने वाले कुछ इलाके और वार्ड नंबर 25 के कुछ हिस्से को मिलाकर बनाया गया है। वार्डबंदी के दौरान 4 वार्डों का विलय हुआ है। वार्ड संख्या 11 और 13 को मिलाकर एक ही वार्ड कर दिया गया है। वार्ड संख्या 14 और 15 को भी मिलाकर एक ही वार्ड कर दिया गया है। वार्डबंदी परिवार पहचान पत्र के डेटा आधार पर की गई है। आखिरी बात, 2013 में वार्डबंदी हुई थी। 2020 के निकाय चुनाव भी उसी वार्डबंदी के अनुसार हुए थे, जिसके चलते वोटों में असमानता पाई गई थी। कई वार्डों में 2000 से भी कम मतदाता थे, जबकि कुछ वार्ड इतने बड़े थे कि उनमें मतदाताओं की संख्या 5000 से भी अधिक थी। वार्डबंदी की वजह से इस बार के निकाय चुनाव के दौरान राजनीतिक उथल पुथल होनी संभव है। कुछ पार्षद जो अपने वार्ड से दोबारा चुनाव लड़ने का विचार कर रहे थे, लेकिन वार्डबंदी के दौरान उनके सपनों पर पानी फिर गया है। कुछ उम्मीदवारों को अपने वार्डों की सीमा बदल जाने की वजह से नई वार्डबंदी के अनुसार तय किए गए अपने वार्ड के क्षेत्र को समझना पड़ेगा और कुछ नए मतदाताओं से जान पहचान करनी पड़ेगी। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।